नमस्कार, आप देख रहे हैं BN सिटी लाइव न्यूज। मैं हूं संतोष कुमार। मैं हूं भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार जी के साथ। मेन जो अभी मुद्दा है, इन्होंने एक राष्ट्रीय पार्टी की घोषणा की है, राष्ट्रीय जनजन की पार्टी। और जनजन की पार्टी के अनुसार जनजन के मुद्दे पर ये आए हैं। यहाँ अभी कथा दीरा का जो मेन मुद्दा है, बिल्कुल जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर इतनी दूर से ये चल कर आए हैं, ऐसा महसूस होता है वाकई जनजन के मुद्दे को ये लेकर के चलेंगे। और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका बेगूसराय की धरती पर। जिस मुद्दे से आप इतनी दूर से चल करके आए हैं, आपने ऐसा लग रहा था, लोगों का आरोप था कि किसी वर्ग को लेकर के आप बात करते हैं सिर्फ, लेकिन आपने राष्ट्रीय पार्टी की घोषणा की। उस पार्टी की घोषणा के नामों में लग रहा है कि आप सर्वजन की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनजन की बात कर रहे हैं। और आप आए भी इस धरती पर, जो वाकई मुद्दा है। कैसे ये मुद्दा सुलझ जाना चाहिए था, प्रशासन सरकार चाहती थी। सबसे पहले तो कि आपको धन्यवाद देंगे सर इस बात को समझने के लिए। और जो लोग ये आरोप लगाते थे, तो ये आरोप निराधार नहीं, चूँकि हम एक गैर राजनीतिक संगठन चलाते थे और वो एक समाज का ही संगठन, जिस प्रकार से हर एक समाज का अपना अपना एक गैर राजनीतिक संगठन, उस संगठन के बैनर तले हम लोग अपने समाज के आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक उत्थान की बात करते हैं और आज भी करते रहेंगे। जो संगठन को संचालन करेंगे अभी ये राजनीतिक पार्टी बनी है, तो हम लोग वंचितों की बात करते हैं, चाहे वंचित शोषित, चाहे वो सवर्ण हो, पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान हो। जो वंचित, जो सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं, जो सरकार के द्वारा उपेक्षित है, उन मजदूरों की बात करेंगे जिन्हें बिहार में आज तक रोजगार नहीं मिलता है, जो बाहर, जो देखते देखते बिहारी प्रवासी बन गए, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो अभी जो बात यहाँ जो जिस मुद्दे के लिए हम लोग पहुँचे हैं, जो मामला भी बहुत ही गंभीर है। एक तरफ आपके भी जानकारी में होगा कि बटाईदारी कानून को लेकर सरकार अपनी तरफ से सारा डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर रही है। पिछली बार भी जो नीतीश जी का स्टेटमेंट आया था कि जोतदारों को ही मिलेगा मुआवजे की राशि, चाहे डीजल अनुदान हो या बाढ़ राहत या सुखाड़। और दूसरे तरफ रैयती ज़मीन के, किसान की रैयती ज़मीन को, 290 एकड़ ज़मीन को कब्जा करते हैं और आप उसको बंजर बनाना चाहते हैं। आप उसमें अच्छाई डालना चाहते हैं NTPC में। और जो बंजर ज़मीन है, जबकि NTPC से लगा हुआ है, वहाँ के किसान देने के लिए भी तैयार है, बावजूद इसके वो ज़मीन वो लेने के लिए तैयार नहीं है। इन्हें चाहिए किसानों की जो उपजाऊ ज़मीन है उसको बंजर बनाना। क्योंकि माननीय नीतीश जी जो मुख्यमंत्री हैं, बाढ़ क्षेत्र से सांसद रहे और इस क्षेत्र को, इसकी भौगोलिक स्थिति को भली भांति समझते हैं। उन्हें पता है कि इससे नुकसान किसको ज़्यादा होने वाला है। इसलिए किसान का मामला केवल यही नहीं, हर जगह किसान तो आज आत्महत्या करने पर मजबूर है। एक रेशियो आप उठाकर देखिए तो हर एक घंटे इस भारत में 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ऊपर से ये लोग और कह रहे हैं कि हम 20 लाख करोड़ रुपए इनको बिना कोई प्रमाण पत्र का लोन देंगे। तो लोन ही देना है किसानों को, तो आप उनका जो KCC, जिसके लिए आप बार बार नोटिस चिपका रहे हैं, थाना से फ़ोन जाता है, बैंक से फ़ोन जाता है, उस KCC लोन को माफ़ क्यों नहीं कर दें? ये केवल नौटंकी है। और ये जो मामला खास करके किसानों पर 30 तारीख को जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया, ज़बरदस्ती इनकी ज़मीन को कब्जा किया जा रहा था, 30 तारीख को इन्होंने प्रोटेस्ट किया है। बर्बरतापूर्वक किसानों पर लाठी चार्ज किया गया, जिसमें दर्जनों किसान घायल। आज हमने उनकी स्थिति देखी, किसी के पीठ पर निशान है, किसी का सर कटा है, किसी का होंठ कटा है। ये तो ज़बरदस्ती आप ज़मीन कब्जा करना चाह रहे हैं। तो सरकार अगर गुंडागर्दी पर उतर जाए तो हमारे पास केवल एक ही रास्ता बच जाता है, और न्यायालय का। हम न्यायालय की शरण में जाएंगे। हमारे साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं, संगठन के, हमारे पार्टी के वरीय पदाधिकारी हैं। इनसे हम लोग लीगल एडवाइस लेकर, और हम लोग इस तैयारी में लगे हैं कि हाईकोर्ट में एक रेट पिटीशन दायर करें गवर्नमेंट के अगेंस्ट, NTPC के अगेंस्ट, और जो भी इसके विरुद्ध है, जो भी किसानों की जमीन हथियाना चाह रहे हैं, उनके जो कानूनी प्रक्रिया की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता है। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये हर जगह का मामला है कि किसानों को या छोटे गरीब लोगों को, एक तो उनको मारा जाता है, उसके बाद जो उनके ऊपर FIR दर्ज करने की जो प्रक्रिया है, वो बहुत ज़्यादा मामले में हो रहा है। सर बताएंगे दाव पे क्या है कि जो घायल होते हैं उन्हीं के ऊपर FIR दर्ज हो जाता है? देखिए, ये तो सरकार की कमी है। वो चाहते नहीं हैं कि किसान आराम से बैठे घर पे आराम से अपना काम करें। जब आपके एक उप मुख्यमंत्री ये कह देते हैं कि
इच्छा है कि कश्मीर में भी अब बिहार के लोग जाकर प्रवासी बनकर वहाँ मजदूरी करेंगे, तो सरकार से अपेक्षा क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। देखिए, जहाँ तक सवाल इस भूमि का है, तो जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, किसानों की रहती ज़मीन है। इस ज़मीन पर किसानों को गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा भी जब उनका पाइपलाइन जा रहा था तो उनको कॉम्पनसेशन मिला। आज सरकार बिना किसी गजट नोटिफिकेशन निकाले हुए, बिना वहाँ के किसानों से कोई आपत्ति पूछे हुए उनकी ज़मीन को उन्होंने घेर दिया। तो सरकार आज के तारीख में एक लैंड माफिया का काम कर रहा है, जो कि इस देश में चलने वाला नहीं है। जनतंत्र है, गणतंत्र है, जीवित है, न्यायालय है। हम न्यायालय समक्ष जाएंगे और सरकार की ये सारी जो करतूतें हैं वो उनके सामने, उनके समक्ष हम रखेंगे। तो मुझे आशा है कि न्यायालय से हमें पूर्णतः न्याय मिलेगा। सर, स्वभाव की बात है कि आपने पार्टी की घोषणा की और चुनावी बिगुल खोखा गया। लोगों में संभावनाएं नहीं थी कि अब लॉकडाउन ओपन 1 स्टार्ट हुआ और चुनावी बिगुल खोखा गया, तो आप इसके बाद कहीं आपके पार्टी के द्वारा पार्टी का गठन हो गया है और कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, आपका क्या समीकरण होगा? सर, आवाज़ तो पूरे बिहार की बात अगर करें तो केवल राष्ट्रीय जनजन पार्टी की ही आती है। और चुनाव प्रचार सर नहीं हो पा रहा है। चुनाव प्रचार हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं जी, उन्हें हम कार्यकर्ता के रूप में नहीं देखते, उन्हें हम परिवार के सदस्य के रूप में देखते हैं। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो हमारे पेड वर्कर नहीं, वो लोग दिल से जुड़े हुए हैं। अपने जेब से पैसे खर्च करके मोटरसाइकिल में डीजल पेट्रोल भराते हैं और तब जाकर गाँव में प्रचार करते हैं। तो आने वाला समय बताएगा। हमारी तैयारी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस कोरोना महामारी की वजह से हमें सभा सम्मेलन करने की अनुमति नहीं मिलेगी, किसी पार्टियों को नहीं मिलेगी। डिजिटली हम लोग थोड़ा और हम लोगों को मजबूत होना है, और खास करके जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो इस परिवार के जो हिस्सा है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काफ़ी मजबूत है। और उनसे बहुत उम्मीद है कि इस पार्टी की विचारधारा, हमारे उद्देश्य और हमारे चुनावी घोषणा पत्र में जो हम वायदे करेंगे, उसको बिहार के 12 करोड़ जनता तक, घर जन जन तक पहुँचाने का काम। इसमें जो वेब पोर्टल है, इसके तहत मैनिफेस्टो हर पार्टी का निकल के आ रहा है। मैनिफेस्टो यहाँ तक हो रहा, जो राष्ट्रीय पार्टी हैं वो अपने प्रचार में अपने स्तर तक, बूथ लेवल तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको भी ढूंढ रहे हैं उस लेवल पर, और हमें आप कब तक हमें आशा है कि आपका मैनिफेस्टो मिल जाए? पार्टी का गठन तो विगत 30 मई को ही हुआ है, और मैनिफेस्टो हम लोग लगभग फाइनल स्थिति में, तो जल्द ही मैनिफेस्टो हम लोग जारी भी करेंगे, प्रेस मीडिया के माध्यम से भी और अपने वेबसाइट के माध्यम से। और साथ ही साथ हम आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहेंगे कि अभी जिस दिन से पार्टी की गठन हुई है तब से लेकर अब तक, खास करके बीजेपी, जेडीयू और लोजपा के 1 दर्जन से अधिक एमएलए और एमएलसी हमारे संपर्क में, और बहुत जल्द ही वो लोग अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय जनजन पार्टी की सदस्यता लेंगे। और आपको बता दें, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय में भी, जहाँ पर अभी फिलहाल हम लोग बैठे हैं, नवादा में, दरभंगा की टीम, बक्सर की टीम, इतने जिला से अलग अलग दलों से जो उनके पदाधिकारी थे, जो उनके कार्यकर्ता थे, वो सामूहिक रूप से मीडिया के माध्यम से, मीडिया के समक्ष इस्तीफा सौंपकर और हमारी पार्टी को ज्वाइन करने की तैयारी में लगे हुए हैं। आने वाले 10 से 15 दिनों में जो आपको माहौल देखने को मिलेगा, बिहार की जनता जो बहुत दिनों से, 30 वर्षों से जिस चीज़ की तलाश में थी, 30 वर्षों से जिस चीज़ की वैकेंसी थी, वो अभी फुलफिल हम लोगों ने किया है। और अब जात पात, ऊंच नीच, सवर्ण और दलित, मुस्लिम और हिंदू के नाम पर राजनीति करने वालों को बोरिया बिस्तर बांधने का समय आ गया है। अब केवल बिहार और बिहारी की जो बात करेगा, यहाँ जो विकास की बात करेगा, यहाँ जो रोजगार दिलाने की बात करेगा, अब उसको ही लोग चुनेंगे। बिल्कुल सत्य है, जो बिहार और बिहारी की बात करेगा वही सत्ता पर राज करेगा। मेरा कहने और पूछने का तात्पर्य है कि हम आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहेंगे या देख भावी के रूप में माने? सर, ये तो जनता को तय करना है। हमने एक मिशन स्टार्ट किया है, बदलो बिहार, और उसका टैगलाइन है, अब की बार बदलो बिहार। तो निश्चित रूप से वर्तमान जो परिदृश्य है बिहार,
किसी भी सूरत में आज बिहार और बिहारी के बारे में बाहरी लोग क्या सोचते हैं ये कहने की आवश्यकता है। तो ये जो जेपी साहब के जो छद्म अनुयायी जो सामाजिक न्याय के नाम पर बिहार को खोखला कर दिए, बिहारियों का खून चूस लिए, बिहारियों के सम्मान को पैरों तले कुचल दिए, अब ये उस बिहार को बदलने की बारी आ गई है। और ये बिहार के 12 करोड़ जनता को तय करना है कि हमें वापस घूम फिर कर उसी अपराध, उसी अगड़ा पिछड़ा, उसी जातिवाद राजनीति में, उसके इर्द गिर्द में घूमना है, या जिसके पास विजन हो, जिसके पास सोच हो कि हम बिहार बदलने की सोच को लेकर आगे चल रहे हैं, हमें उसको चुनना है। ये तय बिहार की जनता को करना होगा और हमें लगता है ये उन पर ही छोड़ दें। ये बागडोर युवाओं के हाथ में आएगा। आप वाकई युवा हैं। सर, बिहार सबसे युवा प्रदेश है। यहाँ 65 से 68% आबादी युवाओं की है। हमें युवाओं से पूर्ण उम्मीद है और युवाओं का ही समर्थन हमें प्राप्त है। हम खुद भी युवा हैं और युवाओं को आगे आने की अपील कर रहे हैं। गार्जियन बुजुर्गों का मार्गदर्शन, आशीर्वाद चाहिए और युवाओं का साथ। हमें लग रहा है कि हमें इस बार जनता का मुख्यमंत्री मिलेगा, जैसे इनका कहना है कि अब बागडोर युवाओं के हाथ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।